अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम से क्या मुराद है, बाइनरी सिस्टम है क्या चीज़, और इससे रेलिवेंट हम लोग इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सिस्टम हमेशा क्या कहलाएगा, ये बाइनरी सिस्टम हमेशा जैसे हम लोग कहते हैं अपना नंबर सिस्टम। बाइनरी क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होने की बिना पर ये याद रखिएगा कि नंबर सिस्टम की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज़ आए कि नंबर सिस्टम की कितनी इक़साम होती हैं, तो 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की 3 इक़साम हैं। एक कहलाएगी आपके पास जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी, एक कहलाएगी आपके पास डेसिमल, और एक कहलाएगी आपके पास हेक्साडेसिमल। हालांकि टाइप्स 4 होती हैं जिसे हम लोग ऑक्टल कहते हैं। ये वैसे ही लिख रहा हूँ, सिलेबस में सिर्फ 3 है, लेकिन पहले जो बुक थी उसके अंदर ये 4 टाइप्स थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स हैं। तो सिलेबस की बिना पे पेपर में जब सवाल आए कि नंबर सिस्टम की कितनी इक़साम होती हैं, तो आपने सिर्फ 3 पे एक टिक लगा देना है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम से मुराद क्या है, और नंबर सिस्टम हमने क्यों इस्तेमाल करना होता है। नंबर सिस्टम ये होता है हमारे पास कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक डाटे को। नंबर सिस्टम क्या कर रहा है जी, रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, न्यूमेरिक डाटे को। अब न्यूमेरिक डाटा कौन सा हो सकता है, वो बाइनरी की सूरत में, वो डेसिमल की सूरत में, वो हेक्साडेसिमल की सूरत में। यानी कि न्यूमेरिक डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो नंबर की सूरत में डाटे को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हमने करना क्या होता है कि इसके अंदर एक फैमिलियर के तौर पर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जो कंसिस्ट ऑफ द डिजिट्स, यानी कि मुख्तलिफ डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। डिजिट्स होते हैं डेसिमल के, बाइनरी के, हेक्साडेसिमल के। वैसे तो जो हमारे पास होती है डेसिमल, इसकी डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। जो हमारे पास होती है बाइनरी, इसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं 0 और 1। जो डेसिमल है इसके अंदर होते हैं 0 और 9। हेक्साडेसिमल के अंदर जो डिजिट्स होते हैं 2 होते हैं, अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक। इसके अंदर दोनों यूज़ होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं और साथ में न्यूमेरिक भी यूज़ होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग डेसिमल के बारे में पहले बात करते हैं। डिफ़ाइन दी डेसिमल। अब डेसिमल का सवाल भी आपको आ सकता है 2 नंबर का, डिफ़ाइन दी डेसिमल। डेसिमल का न्यूमेरिक की सूरत में भी सवाल आ सकता है। ये चैप्टर सिलेबस बिना पे बहुत अहम चैप्टर है, पेपरों में ये सवाल आता है, क्योंकि जो पहले हमारे पास कंप्यूटर का सिलेबस था चैप्टर नंबर 5 होता था और उसके अंदर एक सवाल आता था। इसी तरह से अब इसके अंदर सवाल बहुत अहम है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है इस चैप्टर को। सो डेसिमल से मुराद क्या होता है जी, कि डेसिमल से मुराद ऐसे डिजिट्स जो 0 से लेके 9 तक मुश्तमिल हों। दी वैल्यूज़, दी नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 डिजिट्स के ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से लेके 9 तक मुश्तमिल हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे। डेसिमल की जो बेस होती है वो है 10 के 0 से लेके 9। 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 0 10 हो जाएगा। बहरहाल ये याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि डेसिमल की बेस कितनी होती है, तो आप लाजिम बता दीजिएगा कि इसकी बेस 10 होती है। अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या होता है हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है, एग्जाम्पल
एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने एक वैल्यू लिख दी है जी 439 439। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, वैल्यू। अभी आपको आगे और भी बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या थी डेसिमल की 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये हम लोगों ने इसके ऊपर लगानी है पावर 0 1 एंड 2। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बहुत अहम है। ये जो पावर है ना, हम लोग दो तरह से लिखते हैं। अगर सवाल आपको माइनस की सूरत में आए, फॉर एग्जांपल 4 3 समथिंग्स, तो इसकी सूरत में यह सवाल हमारे प्लस 0.09 इशारिया वाला सवाल हो, ये जो वैल्यू है ना, इसके ऊपर जो हम लोग पावर को प्लस की सूरत में लगाएंगे, ये जो इशारिया है इसके राइट साइड वाली वैल्यू के ऊपर पावर हम लोग माइनस की सूरत में लगाएंगे। तो पावर हम लोग अब इस टाइम प्लस की सूरत में लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे डॉट होता, पॉइंट होता और फिर बाद में वैल्यू होती, तो फिर हम लोग इसको माइनस की सूरत में भी आगे पावर लगाते। ये सवाल हम लोग करेंगे माइनस की सूरत में भी, पॉइंट की सूरत में भी। अच्छा, अब ये हमारे पास है जी, इसकी आप लोग एलसीएम ले लोगे, आंसर आना है आपके पास 400, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस इसका आपके पास क्या आ जाएगा जी 30 और प्लस ये 10 की पावर आप लोग 0 लेंगे तो आंसर आएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 और आंसर आ गया 9। तो ये आंसर आपके पास क्या है जी 439, ये है आपके पास आंसर। अब याद रखिएगा कि आंसर सेम एज इट इज़ आ गया। तो इस सवाल को आप लोगों ने अच्छी तरह से सोल्व करना है, इसको समझना है, ताकि इसके बारे में आगे हम लोग बात करें। एक आगे अब हम लोग आते हैं जी इसकी दूसरी इकसाम की तरफ। एक आएगी अब हमारे पास बाइनरी। बाइनरी की जो बेस है 2 है, वैल्यू आएगी 0 और 1 की सूरत में। फॉर एग्जांपल 0011 0011। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये 4 डिजिट्स हैं हमारे पास, ये डिजिट्स नहीं है, 4 डिजिट्स हैं। 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 1 2 एंड 3। तो इसको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना आपने, यानी कि 2 को 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 टाइम ही करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो के ये आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। ये भी आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आंसर 1 है, ये भी 2 बच जाएगा और ये भी सिर्फ 1 बच जाएगा। आंसर आएगा आपके पास 3, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने। तो अगर तो मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, और इसी तरह, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये 0 0 2 और 1, और आंसर आएगा 3। तो ये आंसर है। तो लिहाजा आपने बाइनरी और डेसिमल को अच्छी तरह से समझना है, ताकि आपको पेपर में अगर सवाल आए तो आपने इसको सॉल्व करना है। बाइनरी से क्या मुराद है, ऐसे नंबर जो 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल हो। द डिजिट्स कह रहा द वैल्यूज़ विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1 इज़ कॉल्ड बाइनरी। तो लिहाजा बाइनरी के बारे में ये सवाल थे। हम लोग मज़ीद इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग हेक्साडेसिमल के बारे में और इससे आगे भी हम लोग बात करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।